हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी ना। आज सुबह अपने आप ही 4:30 बजे आँख खुल गई, तो सोचा थोड़ा सा मैं छत पे घूम आती हूँ, क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। आज सुबह 4 बजे मैं बाहर गई हूँ रेलिंग पे, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो सोचा चलो आज छत के चक्कर मार आते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा बॉडी फिट करने की कोशिश करते हैं। तो आज से सोच रही हूँ स्टार्ट करती हूँ कि मॉर्निंग रूटीन में थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड करूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं, अब लेट तक सोया भी नहीं जाता है। इसलिए सोचा कि ऊपर छत पे आ जाती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और फिर मैंने छत पे चक्कर मारे, मतलब करीबन 50 चक्कर मारे होंगे मैंने। वॉच में पहन के नहीं आई थी। फिर मैं सीधा आ गई थी नीचे। यहाँ नीचे सारे सो रखे थे, अभी कोई भी नहीं जगा हुआ था। वेदांत के पापा नमन पड़ जाएंगी कल से, सभी सो रखे थे। और वैसे ही ये लोग थोड़ा सा लेट उठेंगे, क्योंकि नमन स्कूल जाता है तो फटाफट से उठा जाता है, नाश्ता वगैरह बनाया जाता है। तो ये लोग अब लेट उठेंगे नेक्स्ट डे से। तो आज है दिन वीरवार का। मैंने सूट वगैरह डाल लिया था नहाने धोने के बाद, नीचे आके मैं नहा ली थी। आज वीरवार का डे था और मैं पूजा पाठ में लग गई थी। सोचा थोड़ा जोत बत्ती पहले जला दूं, फिर जाके किचन में काम करती हूँ। तो आ गई थी मंदिर में, पूजा बत्ती कर दी थी मैंने। और अब मैं 1 लोटा जल बाहर तुलसी जी पे भी चढ़ा दूँगी। तुलसी जी पे आज नहीं चढ़ाऊँगी, जल नहीं, और सूर्य देवता को जल चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी के दिन तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो खाली मैं उनको धूप बत्ती जला दूँगी, धूप बत्ती मतलब दिखा दूँगी, और सूर्य देवता को जल चढ़ा दूँगी। जल चढ़ाने के बाद सीधा आ जाऊँगी किचन में। ये देखो यहाँ ये सारे सो रखे हैं, अभी ये उठे नहीं हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में, मुझे आज रात को नींद ही नहीं, कल रात को नींद ही नहीं आई है, तो मेरी आँख जल्दी खुल गई। तो सोचा अपने सारे काम जो सुबह के होने वाले हैं वो सब निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद वेदांत उठ जाता है, वेदांत के साथ सारा दिन चला जाता है, पता भी नहीं चलता कैसे जाता है। यहाँ सीधा आ गई थी मैं किचन में। किचन में आज मैंने सोचा था, मैं भरता उठी थी तो मैं नहाने गई थी, भरता बैंगन मैं फ्रिज में से निकाल के गई थी, तो मैंने सोचा था मैं आज भरता बनाऊँगी, तो वही मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। भरते पे मैंने बैगन पे मैंने हल्का सा, बार बार भरता बोले जा रही हूँ बैगन पे मैंने हल्का सा तेल लगा लिया था। तेल लगाने के बाद उसको फॉक से वो कर लिया था, छेद कर लिए थे उस पर, ताकि बैंगन अच्छे से भुन जाए। और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी। आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं मैक्रोनी पास्ता बनाऊँगी, जो मैं कल शाम को ग्रॉसरी लेके आई थी, तो उसमें लेके आई थी। तो मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुकर में मैंने पानी रख दिया था और उसमें हल्का सा रिफाइंड और नमक डाल के उबालने के लिए रख दिया था। ये पानी उबल चुका था। अब मैं इसमें डाल दूँगी पास्ता और मैक्रोनी। यहाँ मैक्रोनी उबल चुकी थी। अब इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसमें फटाफट से डाल देंगे ठंडा पानी। ऐसा करने से मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है और बहुत खुली खुली बनती है। तो आज मैक्रोनी पास्ता बना रही हूँ, जो राउंड वाला पास्ता होता है ना, वो वाला बना रही हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब खाने में इसका टेक्स्चर ही मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी और इसको रख दूँगी साइड। तब तक करेंगे इसकी ग्रेवी की तैयारी, मसाले की तैयारी। तो इसमें ठंडा पानी डाल के साइड में रख दूँगी। दूसरी साइड मैंने चढ़ा ली थी कढ़ाई चढ़ा के मैंने भरता बनाने की तैयारी कर ली थी बैंगन का। तो प्याज हल्का रफली ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें रफली काट के टमाटर डाल दिया था। अब डाल दूँगी इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, 3-4 मसाले जो घर के रेगुलर होते हैं, वो मसाले डाल के, और बैंगन को अच्छे से मतलब कट करके, छिल के कट करके, और हल्का चाकू से ही ऐसे रफली काट लेना है। वहाँ मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया था। यहाँ मैं बैंगन को अच्छे से छील लूँगी, जो ऊपर का डंठल है वो अलग कर दूँगी। बाकी कई लोग ये डंठल भी डालते हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। छोटे वाले बैंगन को डंठल डाल के खाओ तो उतना टेस्टी बनते हैं वो तो।
यहाँ मैंने डाल दिए थे बैंगन के भरते में मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, जैसे मैंने बताया घर के बेसिक मसालों से ही मैं बनाती हूँ। और जो धनिया पाउडर होता है वो बस मैं घर में पीसती हूँ। धनिया और जीरा पाउडर को हल्का सा, साबुत धनिया और जीरे को हल्का सा लेके उसे भून के और फिर मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लो और स्टोर करके रख लो। तो वो धनिया पाउडर का काम करता है, उससे फ्लेवर भी सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है और कलर भी सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ भरते का कलर कितना अच्छा आया है। ये देखो, ये कितना अच्छा कलर आया है। इसमें मैंने कोई तेगी मिर्च वेगी मिर्च यूज़ नहीं की है, बाकी सिंपल घर के मसाले डाल के ये भरता बनाया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और बस यहाँ मेरा मतलब भरता बना लिया था मैंने इनके लंच के लिए। और एक साइड मैंने चढ़ा रखी थी मैक्रोनी। साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। हाथ के हाथ कुक टॉप भी साफ़ करते रहो तो अच्छा रहता है, किचन साफ़ साफ़ लगती है, फैली फैली नहीं लगती है। और आज तो एनर्जेटिक थोड़ा सा शरीर फील कर रहा था तो फटाफट से सारे काम भी होते रह रहे थे। आज सुबह मॉर्निंग में भी आँख अपने आप ही खुल गई है। मतलब कभी कभी ना दिन बहुत अच्छा सा होता है, एकदम एनर्जेटिक होता है, बस शरीर में ऐसी ताकत आती है कि पता नहीं कौन से भगवान ने शक्ति दे दी है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा लेज़ी लगता है ना शरीर को कि सुबह उठने का मन ही नहीं लगता। मतलब ऐसे ही रहता है दिनचर्या। बस यहाँ पे मैक्रोनी जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक बहुत ज़रा सी मिर्च डाली है क्योंकि भव्य वगैरह भी मिर्च नहीं खाती हैं और अभी हस्बैंड जी भी सुबह स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हल्का हल्का ही सब कुछ डाला है। नमक मैंने सही क्वांटिटी में डाला है। नमक का फ्लेवर तो सब सब्जियों में चाहिए ही चाहिए, सब चीज़ों में चाहिए चाहिए, तो बस नमक डाला है। यहाँ मैंने सॉसेस डाली थी, टमाटो सॉस और मेयोनेज़ और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया था और 2 मैगी मसाले डाले थे। अगर इसकी पूरी रेसिपी देखनी है आपने तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड करी है, आप जाके देख सकते हैं। और अच्छी लगे तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी आपकी मैक्रोनी। बस यहाँ पे हो गया था, एक साइड चढ़ा लूँगी अब मैं चाय। चाय के लिए मैंने पानी धर दिया है। अब इसमें डाल लेंगे हम चीनी, चाय पत्ती और अदरक। बस यहाँ सुबह की नाश्ते की तैयारी हो रही थी। सुबह आज टाइम से उठा गया था, तो टाइम से उठो तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं और कितना टाइम होता है ना हमारे पास, आराम आराम से सारे काम करते रहो। बाकी मैं जब सुबह मतलब हपड़ा दपड़ी हो जाती है क्योंकि एक ही टाइम दोनों का टाइम एक ही हो जाता है। हस्बैंड जी का भी एक ही टाइम है जाने का और नमन का भी एक ही टाइम है जाने का, तो एकदम मतलब फटाफट फटाफट करना होता है। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज टाइम से उठ के अपने यहाँ आँख खुल गई है। बाकी मेरा जल्दी उठना इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि नमन का स्कूल है 11 बजे का, तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है सुबह मॉर्निंग में फटाफट से उठना। मैं आराम से भी उठूँ तब भी मेरे काम हो जाते हैं, बस ये है कि बहुत जल्दीबाजी में करने होते हैं मुझे ना। अब टाइम से उठी हूँ तो आराम आराम से अपने काम कर रही हूँ। और अब उठ गया था वेदांत, यहाँ मैं गूँध रही थी आटा। वेदांत भी उठ गया था। वेदांत अपने पापा के साथ खेल रहा था और उसको उसके पापा नहला देते हैं। जैसे टाइम से उठ जाते हैं तो उसके पापा नहला देते हैं उसको। वो मॉर्निंग में ही अपने पापा के साथ नहा लेता है। अगर मेरे साथ है वो, जैसे मैं नहाने जा रही हूँ और मेरे आसपास है तो मैं नहला देती हूँ। तो वेदांत का तो ऐसे ही है, कोई भी उसे नहला देता है। जैसे अब कल से उसकी भाई की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो उसका भाई उसे अपने साथ नहला लेगा, तो वो सबके साथ ही नहा लेता है। यहाँ मेरे चाय में आ गया था उबाल, मैं डाल दूँगी दूध। अब चाय भी बन के साइड कराते हैं। रोटी बनाने से पहले मांज लूँगी मैं बर्तन, क्योंकि बर्तनों का हो गया था ढेर। और हाथ के हाथ बर्तन निकालते रहो तो किचन में बहुत टाइम तक खड़े नहीं रहना पड़ता। एक साइड मेरा आटा गूंद गया था, चाय जब तक बन रही है ये बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन क्लीन करने के बाद फटाफट से इनकी लंच की रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाने के बाद इनको लंच टिफ़िन पैक करके फिर हम दोनों साथ में नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने यहाँ काम किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ तो मुझे नाश्ता करने में थोड़ा आराम मिलता है। मतलब आराम से मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि काम कंप्लीट हो जाए, काम निपटते रहें तो अच्छा रहता है। बाकी काम पड़ा रहता है, बर्तन पड़े रहते हैं तो नाश्ता करने में भी अच्छे से मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ क्लीन हो गए थे सारे बर्तन धुल गए थे। सिंक भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। मतलब आदत है मेरी ना। अभी इसके बाद और बर्तन होने वाले हैं, मतलब चाय का और जो हम नाश्ता वगैरह करेंगे उसके भी, वो मैं बाद में वॉश करूँगी।
बाकी अभी मैं ये कर लेती हूँ और इसके साथ साथ कर देती हूँ नमन का टिफ़िन पैक, क्योंकि नमन का है आज लास्ट डे स्कूल का। आप पड़ जाएंगी छुट्टियाँ 50 डेज़ की, 40-50 डेज़ की पड़ती हैं उसकी छुट्टियाँ बस। तो आज कल से फिर मेरी थोड़ी सी ये ड्यूटी कम हो जाएगी इसका लंच पैक करने की। और बाकी नमन तो अब बड़ा हो गया है तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है घर के कामों में, छोटे छोटे कामों में हेल्प करता है। जैसे वेदांत को नहला देता है और बहुत सारे काम कर देता है, जैसे कपड़े वगैरह धो दिए तो मैंने कपड़े उठा लेने, कपड़े डाल देने, तो ये सब चीज़ें मतलब नमन मेरी हेल्प करता रहता है। अब यहाँ मैं लंच पैक कर लूँगी हस्बैंड जी का, रोटियाँ बना के हस्बैंड जी का लंच पैक कर लूँगी और फिर हम करेंगे नाश्ता। लंच वगैरह पैक करने के बाद इनको डाल दूँगी नाश्ता। ये इनको नाश्ता देने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता डालूँगी। यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, ये मेरी प्लेट है। मैक्रोनी ऐसे बनी थी, अच्छी बनी थी ये मैक्रोनी ना। और आपको इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।